नारी शक्ति अभिनंदन ड्राफ्ट बिल सांसदों को दिया गया। सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के मुताबिक कुल सीटें बढ़ाकर 850 की जाएंगी। इनमें से 815 सीटें राज्यों के लिए होंगी, 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए तय की जाएंगी। तो लोकसभा में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी यह बड़ी खबर है। ड्राफ्ट बिल सांसदों को दिया गया है। लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 850 होंगी। अभी लोकसभा में कुल 543 सीट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी यह महत्वपूर्ण खबर है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाएं उत्साहित हैं कि आधी आबादी को जल्द ही पूरा हक मिल जाएगा। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अनिवार्य था। दशकों से इस बिल को जो है विपक्षियों ने लटका करके रखा था और आज हर नारी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैं समझती हूँ। और भारत की हर एक नारी, हर एक बेटी, बहू आज जिस दम पर जो है पॉलिटिक्स में आगे आ सकती है, उसको किसी की सिर्फ जो है पत्नी होने का या सिर्फ किसी के बहू होने के लिए नहीं, वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, अपने दम पर जो है पार्लियामेंट जा सकती है और अपने दम पर विधानसभा में भी इलेक्ट होकर के आ सकती है। 2023 में उस पार्लियामेंट की सदस्य थी, जब मुझे भी वहां रह करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बटन दबाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये बहुत परम सौभाग्य का, जिसके बरसों से मांग चल रही थी, उसको 16, 17, 18 में संवैधानिक दर्जा मिलने जा रहा है। ये हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं पूरी आधी आबादी महिलाओं की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टियां, उन सब का मैं अभिनंदन करती हूँ। ये महिलाओं के लिए एक ऐसा सपना है जिसका असर बहुत सकारात्मक रहने वाला है और देश की आधी आबादी को सम्मान और अधिकार दिलवाने की बात हो रही है। यहाँ पे सीटों का तो मामला है ही नहीं। और दूसरा मैं कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो है महिलाओं को वास्तव में भागीदारी और नीति निर्माण का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे पहले तो केवल बातें होती थी इस विषय पर, लेकिन धरातल पर इसे उतारना की बात या फिर लागू करने की बात तो अब हो रही है। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा। इसका कई दशकों से इंतजार था। लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। ऊपर से भी ऊपर तय हुआ था और ये लड़ाई 30 साल से चल रही है। पहले जो गीता मुखर्जी कमेटी बनी थी, मैं उस समय उसकी सदस्य थी। पिछले 30 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जब आ जाएगा तो हमें लगेगा हमारा संघर्ष पूरा हुआ। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा। इसका कई दशकों से इंतजार था। बिहार की लोक गायिका और विधायक मैथिली ठाकुर ने क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। ये ऐतिहासिक कदम है और चूँकि महिलाएं हमेशा से ही सशक्त रही हैं, लेकिन अब पॉलिटिकली जो उनका प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये उनके द्वारा उठाया गया कदम है और उनके कार्यकाल में उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं और ये तो ऐसा फैसला है जिसको इतिहास हमेशा ध्यान रखेगा। और मैं बड़ी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मेरे भी राजनीतिक सफ़र में मैं ये सारी चीज़ों की साक्षी बन रही हूँ।